हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पलामू में 29,000 के नकली नोट के साथ 5 धराए। 50,000 देने पर 1 लाख मिलता है जाली नोट। पलामू जिले में नकली नोट खपाने वाला गिरोह सक्रिय है। पुलिस ने ऐसे ही गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा है। सभी को रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर रेडमा ओवरब्रिज के नीचे चाय दुकान से हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 29,000 रुपए के नकली नोट बरामद होने की सूचना है। हिरासत में लिए गए लोगों में 2 मोहम्मदगंज के, 1 तरहसी के और 2 मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस सभी आरोपियों से कई स्तरों पर पूछताछ कर रही है। संभावना है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नकली नोट खपाने वाला गिरोह शहर में दाखिल हुआ है। पुलिस ने सक्रियता बढ़ाते हुए छानबीन शुरू की। इसी क्रम में संदेह के आधार पर रेडमा ओवरब्रिज के नीचे चाय की दुकान में चाय पीते हुए कुछ लोग को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 29,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। सारे नोट 500-500 रुपए के बाद बरामद होने की जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्यों ने जानकारी दी है कि 50,000 के 1 नंबर के नोट देने पर 1 लाख तक के नकली नोट उन्हें मिलते थे। सारे नकली नोट असली नोट से करीब करीब मेल खाते थे। इस कारण जल्द पकड़ में भी नहीं आते हैं। पुलिस को मिली इनपुट के अनुसार इसके तार नेपाल और कोलकाता से जुड़े हुए हैं। डुमरी में हेमंत सरकार पर बरसे अर्जुन मुंडा। कहा, राज्य की जनता के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेता सभा करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी डुमरी पहुंचे। चुनाव प्रचार में पहुंचे अर्जुन मुंडा हेमंत सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। भाजपा जब फिर से राज्य में सरकार बनाएगी उसके बाद ही झारखंड की हालत सुधरेगी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य की दशा बेहद खराब है। यहाँ के सामाजिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति है, जिसे सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हेमंत सरकार निजी स्वार्थ में डूबी है, जनता की भावनाओं के साथ खेल रही है। राज्य अलग होने के बाद आज जगी थी कि अब विकास होगा। भाजपा की सरकार में यह होने भी लगा था, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ जनता का भविष्य बर्बाद किया है, युवाओं को छला है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार। खुंटी के बिरता पहाड़ी से सरवन दास को किया गिरफ्तार। हथियार भी हुए बरामद। पीएलएफआई के एरिया कमांडर सरवन दास उर्फ फगवा दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी रनिया थाना क्षेत्र के बिरता पहाड़ी क्षेत्र से हुई है। जानकारी के मुताबिक उसके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, एक AK-47 के 4 जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर की गिरफ्तारी के संबंध में तोरपा एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पीएलएफआई के एरिया कमांडर सरवन दास उर्फ फगवा दास ग्राम बिरता के जंगलों में है। वह लगातार मूवमेंट कर रहा है। सूचना यह भी मिली कि वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई और उसे धर दबोचा गया। राजस्थान में गांव वालों के सामने पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया, मारपीट कर 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। पीड़िता से सीएम बोले सरकारी नौकरी और 10 लाख देंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने ही गांव वालों के सामने महिला को 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। घटना 31 अगस्त की है। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। उधर धरियावद प्रतापगढ़ गेस्ट हाउस में सीएम अशोक गहलोत ने पीड़िता से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान पीड़िता के माता पिता भी साथ थे। सीएम ने पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। एसपी अमित कुमार ने बताया है कि महिला की शादी 1.5 साल पहले ही इस गांव के युवक के साथ हुई थी। इस घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। महिला ने देर रात पुलिस में शिकायत की। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 10 लोग के नाम हैं। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की निंदा की है। जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। आयोग ने राजस्थान के डीजीपी से मामले में फौरन एक्शन लेने को कहा है और 5 दिन के अंदर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। झामुमो की बेबी देवी ने जनता से मांगा आशीर्वाद। कहा, जगन्नाथ बाबू का हर सपना होगा पूरा। जैसे जैसे डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख करीब आ रही है, दोनों गठबंधन का प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं।
तो इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी कैबिनेट के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी जोरदार प्रचार अभियान चला रहे हैं। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की नेता बेबी देवी, जो इंडिया गठबंधन की डुमरी उपचुनाव में संयुक्त उम्मीदवार हैं, ने शनिवार 2 सितंबर को अपने विधानसभा क्षेत्र में कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जनता से चुनाव में अपने लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही वोटर्स को आश्वस्त किया है कि जगन्नाथ महतो ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो सपने देखे थे, उन अधूरे सपनों को अब वह पूरा करेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, जोहार इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस अवसर पर सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने देशवासियों, इसरो के सभी वैज्ञानिकों और उनके परिवार को बधाई दी है। अपने जारी संदेश में उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के महान वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की है। इस अवसर पर देश सहित इसरो के वैज्ञानिकों और उनके परिवार को अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। इस मिशन को 2 सितंबर यानी कि शनिवार दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। रेलवे साइट पर निर्माण कार्य में लगे पोकलेन को उग्रवादियों ने किया आग के हवाले। सिमडेगा जिले में बानो थाना क्षेत्र के करनवा रेलवे स्टेशन के पास पोकलेन को उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। यह पोकलेन रेलखंड के दोहरीकरण कार्य में लगा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लेवी को लेकर PLFI उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले का पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब हथियारों से लैस PLFI उग्रवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। देश भर के टॉप 17 थाने में शामिल हुआ साहिबगंज का मिर्जा चौकी थाना। केंद्रीय टीम निरीक्षण करने पहुंची साहिबगंज। भारत के टॉप 17 थानों में शामिल साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना का निरीक्षण करने दिल्ली से गृह मंत्रालय की टीम साहिबगंज पहुंची है। केंद्रीय टीम ने शनिवार को भी थाना में जरूरी कागजातों की जांच की। बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से टॉप 10 थानों को फंड दिया जाएगा। वहीं निरीक्षण के बाद देश भर के 17 थानों की रैंकिंग की जाएगी। जो थाने 80% परफॉर्मेंस टारगेट को पार करेंगे वो टॉप 10 की सूची में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद संबंधित थाना को विशेष विकास और मॉडल थाना बनाने के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। वही केंद्रीय टीम के साथ SP नौशाद आलम और इंस्पेक्टर भी शामिल थे। टीम ने थाने में चल रहे कार्यों को देखा और आवश्यक कागजातों का अवलोकन किया। साथ ही साथ अलग अलग बिंदुओं पर नंबर दिए गए हैं। केंद्रीय टीम के अनुसार मिर्जा चौकी थाना को 70% के आसपास नंबर दिया जा सकता है। हालांकि अभी केंद्रीय टीम का निरीक्षण जारी है, ऐसे में नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। फिलहाल नहीं जाएगी सैप के 907 कर्मियों की नौकरी। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया नया आदेश। सैप के 907 कर्मियों की सेवा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश को लेकर सैप के 907 कर्मियों की सेवा समाप्ति पर तत्काल रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि झारखंड सरकार ने सैप में कार्यरत कर्मियों की सेवा 31 अगस्त 2023 से समाप्त करने का फैसला लिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस पर बीते 30 अगस्त को जस्टिस डॉक्टर SN पाठक के कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार की ओर से सैप कर्मियों की सेवा समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दिया था। इसके साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है। राज्य सरकार की ओर से सैप कर्मियों को सेवानिवृत्ति किए जाने के आदेश को चैलेंज करने वाली याचिका पर अब 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसाड़ में खुखड़ी चुनने गए युवक पर भालू ने किया हमला। पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसाड़ वन क्षेत्र के चेतमा जंगल में उसी गांव के दीपक कोरवा पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। दीपक दोपहर में चेतमा बथानपाट जंगल में खुखड़ी चुनने गया था। इस दौरान जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। दीपक कोरवा गंभीर रूप से घायल हो गया। बारेसाड़ के वनपाल परमजीत तिवारी व अरुण कुमार ने उसे गारू रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। रेंजर तरुण कुमार सिंह ने बताया कि घायल युवक को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे रिजर्व वन क्षेत्र में जाने से बचे। इन दिनों यहां जंगली जानवरों की संख्या काफी बढ़ गई है। गढ़वा के मदरसा में विषाक्त भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार। गढ़वा जिले में एक मदरसा में विषाक्त भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मामला कांडी इलाके का है। बीमार पड़े सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझियाओं में भर्ती कराया गया है। भोजन के पास एक चूहा मारने वाली दवा की पुड़िया मिली है।
पहली बार भारत दर्शन करेंगे राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त 43 परीक्षामान उप समाहर्ताओं डिप्टी कलेक्टर के दूसरे चरण का प्रशिक्षण और भारत दर्शन प्रशिक्षण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री की सोच है कि जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत दर्शन कराया जाता है, उसी तरह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी भारत दर्शन कराया जाए, जिससे वे अन्य राज्यों की, अन्य प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को देख और समझ सके। भारत दर्शन के दौरान उन्हें जो अनुभव प्राप्त होगा, उससे वे राज्य के विकास में और भी बेहतर तरीके से योगदान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के इसी विजन को ध्यान में रखकर परीक्षामान उप समाहर्ताओं को पहली बार भारत दर्शन कराया जा रहा है। राज्य में तालिबानी शासन चला रहे हैं हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री पर बाबूलाल मरांडी का जोरदार हमला। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 5 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियों का दौर चरम पर है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड में तालिबानी शासन चला रहे हैं, उन्हें सजा मिले इसके लिए भाजपा और आजसू की सरकार बनना जरूरी है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने ये बातें डुमरी में मतदाताओं से बातचीत के दौरान कही। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन तालिबानी शासन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री या सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आवाज उठाने वालों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। रामगढ़ के बरलंगा पुलिस ने अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। 6 क्विंटल जावा महुआ भी नष्ट। रामगढ़ की बरलंगा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध महुआ शराब भट्टी को नेस्त नाबूद कर दिया। जानकारी के अनुसार अहल सुबह बरलंगा पुलिस स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवैध तरीके से संचालित शराब भट्टी पर धावा बोलकर पूर्णतः नष्ट कर दिया तथा 3 स्थानों पर लगभग 6 क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया गया। हालांकि पुलिस बल के पहुंचने से पहले ही अवैध शराब कारोबारी वहां से रफूचक्कर हो चुके थे। इस अभियान में बरलंगा थाना प्रभारी एसआई अनंत कुमार सिंह, एएसआई ललन शर्मा एवं सैप के जवान शामिल थे। धनबाद डीसी कार्यालय के प्रधान लिपिक को एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। धनबाद डीसी कार्यालय के प्रधान लिपिक रिश्वत लेते पकड़ाए हैं। लिपिक का नाम कृष्ण नंदू चौधरी है। वे रिकॉर्ड रूम में पदस्थापित थे। एसीबी ने उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा है। एसीबी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर चली गई है। आगे की पूछताछ चल रही है। कृष्ण नंदू चौधरी को 4000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। प्रधान लिपिक को एसीबी की टीम गिरफ्तार कर मास्टरपाड़ा स्थित आवास पर ले गई। बताया जा रहा है कि एसीबी को रिकॉर्ड रूम के प्रधान लिपिक के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके आलोक में धनबाद एसीबी की टीम शनिवार को डीसी कार्यालय के निचले तल्ले में स्थित रिकॉर्ड रूम की निगरानी में जुटी हुई थी। टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्यालय का घेराबंदी कर प्रधान लिपिक कृष्ण नंदू चौधरी को पकड़ लिया। पतरातू के न्यू मार्केट में पुलिस ने मारा छापा। कपड़ा दुकान की आड़ में बेच रहा था हेरोइन। संचालक सहित 2 लोग हिरासत में लिए गए। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित न्यू मार्केट में बिजनेस की आड़ में नशा का कारोबार करने वाले दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान स्मैक, हीरोइन, तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन सहित कई चीजें बरामद की है। हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस की पड़ताल जारी है। रामगढ़ जिले में पतरातू पीटीपीएस एरिया में न्यू मार्केट है। इसी न्यू मार्केट में मॉडर्न ड्रेसेस नामक कपड़े की दुकान है। शनिवार को पुलिस की टीम ने इसी दुकान में छापेमारी की। पुलिस को इस दुकान से हेरोइन, स्मैक आदि बेचे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना की पुष्टि करने के बाद शनिवार को दुकान में छापेमारी की गई। इस दुकान से पुलिस की टीम ने 9 ग्राम स्मैक, हीरोइन तथा तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद की है। वही दुकान के संचालक विक्की कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। पेशकार पर जानलेवा हमला मामले पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। कोर्ट में हाजिर हुए झारखंड के गृह सचिव और डीजीपी। बीते शुक्रवार को जमशेदपुर के कोर्ट परिसर में एक पेशकार पर हुए हमले का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट द्वारा तलब किए जाने के बाद झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह और गृह सचिव अविनाश कुमार व्यक्तिगत रूप से झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए और सरकार का पक्ष रखा। अदालतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में सरकार ने महाधिवक्ता के जरिए अधिकारियों ने अदालत को बताया है कि सभी सिविल अदालतों में सीसीटीवी लगाने का काम अंतिम चरण में है और अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। कुल 3293 सीसीटीवी लगाए जाने हैं। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के उपायुक्त और एसएसपी को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
बता दें कि शुक्रवार को जमशेदपुर में एडीजे 1 की अदालत में घुसकर काम कर रहे सहायक पेशकार जो है राकेश कुमार पर एक युवक ने चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया था। कर्मचारियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शनिवार की छुट्टी के बजाय कोर्ट बैठी और मुख्य सचिव और डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। डुमरी में झामुमो का चैप्टर क्लोज, चुनाव में हार के लिए तैयार रहें सुदेश महतो। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा है कि एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के समर्थन में अपार जन समर्थन ने झामुमो की हार सुनिश्चित कर दिया है। आगे 2024 के चुनाव में हार के लिए झामुमो और उसकी सरकार तैयार रहे। सुदेश कुमार महतो की अगुवाई में शनिवार को निकाली गई पदयात्रा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ी जो है सिमराडी मोड़ से शुरू हुई। यह पदयात्रा डुमरी जामतारा होते हुए इसरी बाजार रेलवे गेट पर संपन्न हुई। 5 किलोमीटर की इस पदयात्रा में सबसे बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। बारिश भी उन्हें डिगा नहीं सकी। इस दौरान सुदेश महतो ने उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा है कि यह अपार जन समर्थन डुमरी में होने वाले जो है परिवर्तन का परिचायक है। डुमरी को विकास के पथ पर ले जाने के लिए यहाँ की जनता पदयात्रा में शामिल हुई है। नक्सली चिट्ठी ले जा रहे 2 संदिग्ध को जमुई एसएसबी ने पकड़ा। गिरिडीह जमुई सीमावर्ती क्षेत्र से जमुई एसएसबी की टीम ने 2 संदिग्ध को दबोचा है। दबोचे गए दोनों संदिग्ध नक्सली बताए जा रहे हैं। दोनों से जमुई के सोनो थाना की पुलिस पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों में एक गिरिडीह के भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के गुनियाथार गाँव निवासी जोसेफ मरांडी तो दूसरा उसका साथी है। पुलिस सूत्रों की माने तो बिहार के जमुई एसएसबी की टीम ने शनिवार की सुबह दोनों को जमुई के सोनो थाना इलाके के जो चरका पत्थर से दबोचा गया है। हालांकि दोनों में से किसी के पास कोई हथियार तो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के गुनियाथर गांव का रहने वाला जोसेफ मरांडी के पास से एक नक्सली पत्र मिलने की बात सामने आई है। 100 करोड़ रुपए से बदलेगी रांची, धनबाद और जमशेदपुर शहर की सूरत। फंड ग्रांटेड। 30 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य के 3 शहरों रांची, धनबाद तथा जमशेदपुर के शहरी विकास के लिए 100.23 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिल गई है। इस बाबत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में HLMC की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत इन शहरी की सूरत बदलने के लिए छोटी बड़ी 128 योजनाओं को स्वीकृति की जाएगी। बता दें कि रांची, धनबाद के अलावा जमशेदपुर में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, अनगो नगर निगम व जुगसलाई नगर परिषद से योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया था। 15वें वित्त आयोग की राशि से काम किया जाएगा। इसके तहत शहरी निकाय क्षेत्र की सड़क, नाली, जलापूर्ति, सामुदायिक भवन, पार्क इत्यादि बनाए जाएंगे। शीघ्र ही अब तीनों शहरी क्षेत्र में इन योजनाओं पर कार्य के लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रांची के मेन रोड में तोड़फोड़ करने वाले एक भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई पुलिस। रांची पुलिस शनिवार तक उस मुकदमे से जुड़े एक भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। बता दें कि रांची पुलिस ने रांची हिंसा से जुड़े कांड संख्या 22/2022 में अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यह मामला मेन रोड के डेली मार्केट थाना क्षेत्र का है। इसमें 3000 से अधिक लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने जो अंतिम रिपोर्ट अदालत में जमा की है उसमें आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य की कमी का जिक्र है। मुकदमे के अनुसंधानकर्ता IO ने प्राथमिकी को तो सही बताया, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि आरोपियों के खिलाफ फिलहाल कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। अनुसंधानकर्ता ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज भी साफ नहीं है जिससे आरोपियों की पहचान हो सकती थी। वहीं यह भी लिखा है कि अगर भविष्य में कोई भी सुराग मिला तो मामले की जांच दोबारा होगी। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए 9 जिलों को दिए गए 500 करोड़, पलामू और गढ़वा को 100 करोड़ अतिरिक्त। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत 9 जिलों को 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। वहीं पलामू और गढ़वा को सुखाड़ से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए हैं। यह बात पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने शनिवार 2 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए साझा की है। सांसद ने कहा कि अगस्त महीने में ही धान की रोपनी लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए था। कहा कि तय समय तक पलामू में मात्र 6%, वही गढ़वा में भी बेहद कम रोपनी हुई है। सांसद ने कहा कि मामले में राज्य सरकार एक रिपोर्ट तैयार करे और उसे केंद्र को भेजे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार सुखाड़ को लेकर मदद करने को तैयार है। सांसद ने कहा कि सुखाड़ राहत को लेकर राज्य सरकार उदासीन है। सांसद ने कहा कि प्रत्येक दूसरे वर्ष पलामू और गढ़वा के इलाकों में सुखाड़ की हालत उत्पन्न हो जाते हैं। पूरा इलाका रैन सैडो एरिया में है। पलामू प्रमंडल लगातार दूसरे वर्ष सुखाड़ की चपेट में आ गया है। सुखाड़ के कारण भोजन, पानी और मवेशियों को भी चारा का संकट हो जाता है।
पलामू में नक्सलियों की वर्दी सिलने वाला समेत 5 गिरफ्तार। पलामू जिले की तरहसी थाना पुलिस ने इन दिनों लंबे समय से फरार रहे वारंटियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नक्सलियों की वर्दी सिलने वाले आरोपी समेत 5 फरार वारंटियों को गर्दू एवं उदयपुरा 2 में कार्रवाई कर शुक्रवार की रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार एक आरोपी के खिलाफ रंगदारी मांगने जबकि 3 भाइयों के खिलाफ वन अधिनियम के खिलाफ जाकर लकड़ी काटने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कमीशन को राज्य सरकार को 5 तारीख को देना है करारा जवाब। रघुवर दास। डुमरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार को आड़ी हाथी लेते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने हेमंत सरकार को लुटेरी, भ्रष्ट, परिवारवादी, तुष्टीकरण की राजनीति, वादा खिलाफी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार और कमीशनखोर सरकार करार दिया है। डुमरी के अमरा पंचायत में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि जेएमएम ने 2019 चुनाव में लोक लुभावन वादे कर जनादेश प्राप्त कर जनता को ठगने का कार्य किया है।